हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम बात करने आए हैं एमएच सीईटी बीएससी नर्सिंग के बारे में। महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग को लेकर के काफी बड़े अपडेट आ चुके हैं मेरे दोस्तों। फॉर्म को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, पेपर पैटर्न को लेकर के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, इसको लेकर के इंफॉर्मेशन ब्राउचर भी आ चुका है मेरे दोस्तों। और इसके अलावा फॉर्म फिलिंग से लेकर के एग्जाम तक जितने भी आपके डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर होंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो अब देखिएगा, हम सबसे पहले बच्चों बात करने वाले हैं एमएससीईटी के बारे में। देखो बेटा, एमएससीईटी का मतलब है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025। बच्चों, महाराष्ट्र से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसे बोलते हैं एमएचसीईटी। ये एंट्रेंस एग्जाम कौन दे सकता है बेटा? 12th बायो की गर्ल्स भी दे सकती है और 12th बायो का बॉयज भी इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एडमिशन के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 17 वर्ष। अपर एज लिमिट अब हटा दी है बच्चों। भले ही 35 हो या 45 आपकी उम्र हो, आप फॉर्म लगा सकते हो, है ना? बिल्कुल। लेकिन एडमिशन कैसे होगा? एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बेटा 1980 से लेकर के 2008 तक भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। बेटा, आपकी डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2008 तक है तो आप फॉर्म भर सकते हो। समझ में आई बात? मतलब कि 2008 में जनवरी हो चाहे दिसंबर हो, आप फॉर्म लगा सकते हो। बट आपकी डेट ऑफ बर्थ 2009 नहीं होनी चाहिए। 2025 के लिए 2009 डेट ऑफ बर्थ वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। 2008 या इससे पहले की डेट ऑफ बर्थ वाले अप्लाई कर सकते हैं। लड़का और लड़की दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके बेटा? बिल्कुल जी। अब अगला पॉइंट ये है बेटा कि कितने परसेंटेज होने चाहिए 12th में, तब हम अप्लाई कर सकते हैं। बेटा देखो, आपके मिनिमम 12th में कितने परसेंटेज होने चाहिए ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है। देखिए बेटा, एक तो आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। आपके मिनिमम 45 परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए बेटा 12th के अंदर। मिनिमम 45 परसेंटेज मार्क्स इन 12th। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपके 40 परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए बेटा। ओके, बिल्कुल। अब अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है बेटा, अगर कोई कैंडिडेट है जिसकी अभी 12th चल रही है ना, जिसकी 12th अभी अपियरिंग है, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो, है ना? और जो बच्चे 12th पास है वो भी फॉर्म लगा सकते हैं, है ना? और जिनके 12th के बाद बहुत लंबा गैप है ना, या किसी ने 12th ओपन बोर्ड से किया है ना, या किसी ने बच्चों एमपी सॉरी महाराष्ट्र बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, है ना, या कोई यूनिवर्सिटी, कहीं से भी आपने बेटा 12th किया है चलेगा। आपने अगर अदर स्टेट से भी 12th किया है ना, किसी दूसरे राज्य से भी 12th किया है तो भी चलेगा। अगर बेटा आपका मेन सब्जेक्ट मैथ है और बायो एक्स्ट्रा में है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं बेटा। ओके, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब देखो अगला पॉइंट है, क्या अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? देखो बेटा, सबसे बड़ी बात यह है, महाराष्ट्र में बेटा मुख्य रूप से महाराष्ट्र स्टेट के जो स्टूडेंट है वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर बेटा आपका जो डोमिसिल है, आपका मूल निवास जो है वो महाराष्ट्र का होना चाहिए। आप महाराष्ट्र डोमिसिल के हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना? अप्लाई फॉर एमएचसीईटी। महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? सबसे पहला पॉइंट है बेटा,
महाराष्ट्र के मूल निवासी, जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं। सेकंड बेटा, सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अदर स्टेट के कैंडिडेट है। अदर स्टेट, मान लो कोई यूपी का गार्जियन है और उनकी महाराष्ट्र में पोस्टिंग है, वो कई वर्षों से महाराष्ट्र में जॉब कर रहे हैं, तो बेटा आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, आपके मदर या फादर में से कोई भी महाराष्ट्र में जॉब कर रहा है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब कर रहा है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। आप खुद मान लो यूपी के हो, एमपी के हो, है ना, राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, है ना, आपके या तो मदर या फादर एम्प्लॉय है ना, आपके या तो मदर, है ना, या बेटा फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है महाराष्ट्र में, है ना, तो भी आप महाराष्ट्र सीईटी का फॉर्म लगा सकते हो। इसके अलावा एनआरआई कैंडिडेट जो महाराष्ट्र के हैं वो लगा सकते हैं, ओसीआई कार्ड धारक लगा सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। तो क्या सर अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म लगा सकते हैं? अगर कोई यूपी का बच्चा है, बिहार का है, तो अदर स्टेट वाले नहीं लगा सकते, है ना। अदर स्टेट स्टूडेंट नॉट अलाउ, अदर स्टेट स्टूडेंट नॉट अलाउ, है ना। तो अदर स्टेट के बच्चे जो हैं बेटा वो अलाउ नहीं है, जो नॉर्मल अदर स्टेट के बच्चे हैं वो अलाउ नहीं है। तो अदर स्टेट के बच्चों से मेरा निवेदन है फॉर्म ना भरें। अगर आप फॉर्म भर भी दोगे ना बेटा, तो आपको पहली बात तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि किसी लास्ट राउंड में कोई प्राइवेट की सीट मिल जाए तो वो अलग है, बट ब्राउचर में क्लियर कट लिखा हुआ है कि केवल महाराष्ट्र के मूल निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास महाराष्ट्र का मूल निवास है तो आप फॉर्म भर सकते हो, या आपके माता पिता में से कोई महाराष्ट्र में गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, एम्प्लॉय है, तो फॉर्म लगा सकते हो, या एनआरआई हो आप महाराष्ट्र के तो फॉर्म लगा सकते हो। अदर स्टेट के बच्चे अलाउ नहीं है। अब सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि बेटा आपके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका था, है ना। और फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे भरा जा रहा है बेटा? तो फॉर्म आपका भरा जा रहा है CETsale.mahacet.org, है ना। और यह है मेल आईडी बच्चों, देखिए CET helpdesk@महाराष्ट्र.cet.org। फॉर्म फिलिंग में कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस मेल आईडी पर क्या कर सकते हैं बेटा? मेल कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है बेटा? लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, है ना। तो फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है ना बेटा, वो है 28 फरवरी 2025। तो 28 फरवरी तक आपके फॉर्म फिलिंग जो है वो चलेगी। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो फटाफट से आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। देखिए बेटा, ये आपके MH नर्सिंग CET के फॉर्म जो हैं स्टार्ट हुए थे, 27 जनवरी को स्टार्ट हुए थे, और 28 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये आपके सामने है, देखिए बेटा, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन MH नर्सिंग CET। तो BSc नर्सिंग और GNM दोनों के लिए एक साथ फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो भी 12th बायो के बच्चे हैं, जो अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं, या जो 12th पास आउट है महाराष्ट्र से, वो जरूर फॉर्म भरें बेटा। BSc नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ही शानदार कोर्स है। अब एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? एंट्रेंस एग्जाम की डेट बेटा डिक्लेयर हो चुकी है। एंट्रेंस एग्जाम होगा 7 अप्रैल 2025 को, है ना। 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को बेटा जो है एग्जाम होगा। एग्जाम बेटा जो आपका होना है वो ऑनलाइन होगा। एग्जाम होगा बेटा ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब है CBT, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पेपर पैटर्न क्या रहेगा? देखो बेटा, CET नर्सिंग का जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है। बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है बच्चों, तो 20 मार्क्स के ही बायो के क्वेश्चन रहेंगे। केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ठीक है ना, ये आपका एग्जाम पैटर्न है बच्चों। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी नहीं होने वाली है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और क्वेश्चन कितने आएंगे? 100। कितने नंबर का पेपर रहेगा? 100 मार्क्स का। कितना टाइम मिलेगा बेटा?
90 मिनट मिलने वाले हैं, 1 घंटा और 30 मिनट का समय। ऑनलाइन एग्जाम आपका लगेगा, सीबीटी मोड में एग्जाम आपका लगेगा और पेपर का जो मीडियम रहेगा वो रहेगा इंग्लिश मीडियम। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखो देखें, तो ये आपका एग्जाम का बच्चों पैटर्न है, एक बार फिर देख लो आप, आपके सामने है, ये पेपर का पैटर्न आपका रहेगा बेटा। ठीक है कि नहीं, आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है कि नहीं। देखो भाई, एमएच नर्सिंग 2025 विल कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन विल बी 20 मार्क्स, यानी 5 सेक्शन है बच्चों। नर्सिंग एप्टीट्यूड 20, फिजिक्स 20, केमिस्ट्री 20, बायोलॉजी 20 और इंग्लिश 20। ठीक है बच्चों, 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 100 मार्क्स का। अब देखो देखें सिलेबस क्या रहेगा। लेटेस्ट होल सिलेबस ऑफ क्लास 12th, बेटा केवल क्लास 12th का ही सिलेबस रहेगा, 11th और 12th दोनों का सिलेबस नहीं रहने वाला। समझ रहे हो आप, ओनली एंड ओनली 12th का सिलेबस रहेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और इंग्लिश का। ठीक है ना, और साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड में हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ओके बेटा, केवल महाराष्ट्र बोर्ड का 12th का सिलेबस रहेगा। एक बार फिर देख लो सिलेबस क्या रहने वाला है बेटा, है ना। तो महाराष्ट्र में हायर सीनियर सेकेंडरी जो बोर्ड है ना आपका बेटा, महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है। वैसे महाराष्ट्र बोर्ड हो या एनसीईआरटी बोर्ड हो बच्चों, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में कोई चेंज नहीं है। बस इतना सा चेंज है कि एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर 11th में है, वो चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड में 12th में है। तो इसलिए आपको चैप्टर वाइज स्टडी करनी है। मैं अभी आपको कंप्लीट सिलेबस दिखा दूंगा बेटा, है ना। तो 12th की आपकी क्या आने वाली है, 12th क्लास की महाराष्ट्र बोर्ड के अकॉर्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। इंग्लिश में केवल ग्रामर वाला सेगमेंट ही आएगा, ध्यान रखना बेटा। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल 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 सर। अब देखो बेटा, मैं सिलेबस भी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले हमने महाराष्ट्र के बच्चों के लिए एक बैच भी लॉन्च किया है अभी बेटा, है ना। और हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बैच लेके आए हैं बेटा, एमएच नर्सिंग सीईटी, है ना। ये है बच्चों एमएच सीईटी 2025 बैच, है ना। तो आप तमाम स्टूडेंट से मेरा निवेदन है बेटा, आप इस बैच को आज ही ज्वाइन कर लो। इस बैच में लाइव क्लासेज है, चैप्टर वाइज नोट्स है, लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, टेस्ट होंगे वीकली, डाउट क्लासें मिलेगी, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, रिवीजन क्लासें मिलेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बैच में बच्चों आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल रही है ना। फ्री टेस्ट सीरीज आपको ब्रह्मास्त्र के नाम से एकदम फ्री में मिल रही है बेटा। तो अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो, शानदार प्रिपरेशन करना चाहते हो और लाइव क्लासों के साथ डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, लाइव क्लास थ्योरी की विद एमसीक्यू प्रैक्टिस और विद प्रॉपर टेस्ट, विद प्रॉपर मॉडल पेपर, विद प्रॉपर पीवाईक्यू सॉल्यूशन अगर करना चाहते हो बेटा, तो आप ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करिएगा। 990 इसकी प्राइस है, 990, है ना। 990 से ज्यादा इस बैच की हम कभी भी प्राइस नहीं रखते हैं। अभी चूंकि ऑफर है तो 790 में आपको पूरा बैच मिल रहा है बेटा। वैसे तो 790 की टेस्ट सीरीज है, आपको 790 में हम बैच और टेस्ट सीरीज दोनों दे रहे हैं बेटा, है ना। तो बिल्कुल भी देरी ना करें। आप इस बैच को कैसे ज्वाइन करेंगे बेटा, तो आप तुरंत जाइए विजय एजुकेशन ऐप में। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, आपका एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो टेस्ट सीरीज है ना बेटा, इस टेस्ट सीरीज में हम टेस्ट का जो फॉर्मेट रखे है ना, वो आपके एमएच नर्सिंग सीईटी का जो फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में हम टेस्ट लेते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम की आपकी बहुत जबरदस्त और शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप में जाकर के आप ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो लेटेस्ट ब्रह्मास्त्र बैच है वही आपको दिखेगा ऐप में, जो ब्रह्मास्त्र बैच दिखे उसको आप ज्वाइन कर लो। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो हो सकता है ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स दिखे। अभी अगर लेटेस्ट देख रहे हो तो ब्रह्मास्त्र 30 बैच दिखेगा, उसे आपको ज्वाइन करना है। विजय एजुकेशन ऐप आपका आईफोन में भी चलेगा, एंड्रॉयड मोबाइल में चलेगा, टैब में चलेगा। अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप में क्लास देखना चाहते हो
तो भी देख सकते हो, है ना। कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए बच्चों ऐप नहीं होता है। कंप्यूटर और लैपटॉप में क्लासेस देखने के लिए अपने को वेबसाइट पे जाना होता है। तो आपको vijayeducation.com वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाकर के, और वेबसाइट में भी ठीक वैसे ही बच्चों जो है फोल्डर बने हुए हैं, जैसे आप एक मोबाइल के अंदर ऐप में खोलते हो। ऐप और वेबसाइट दोनों पर पढ़ने का तरीका सेम है, कोर्स बाय करने का तरीका सेम है। तो कोई बच्चा कंप्यूटर लैपटॉप से पढ़ना चाहता है, तब तो आपको कोर्स किस में जाके ज्वाइन करना है, vijayeducation.com वेबसाइट पे। और जो बच्चा ऐप में पढ़ाई करना चाहता है मोबाइल से, उसे अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है या ऐप स्टोर में जाना है, और वहां से विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है ना। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर दीजिए विजय एजुकेशन की टीम को। अगर कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी पूछना चाहो, 83021993 और 94 ये हेल्पलाइन नंबर है। दोबारा बोल रहा हूँ, फटाफट सेव कर लो मोबाइल में। और इस नंबर पे बच्चों आप व्हाट्सअप मैसेज करके कुछ भी जानकारी ले सकते हो, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप कॉल भी कर सकते हो, अदरवाइज इस पे व्हाट्सअप करोगे तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है, आप नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर से जाके पे करना चाहते हो, तो आप इन नंबरों पे फ़ोन पे या गूगल पे भी डलवा सकते हो। इन नंबरों पे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे ना, तो विजय टीम आपको पे करने का स्कैनर भेज देगी, और स्कैनर पर आप किसी से भी पेमेंट करवा के फिर विजय टीम को कॉल करके जिस नंबर पे आपको बैच एक्टिवेट करवाना है, उस पे आप एक्टिवेट करवा सकते हो। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। अगर आप बेटा ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए बुक ऑर्डर करना चाहते हो, ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हो, तो भी विजय एजुकेशन ऐप में जाके आप बुक ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, महाराष्ट्र के लिए हमने 2 बुक रेडी की है बेटा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 2 बुक है जो हमने आप लोगों के लिए तैयार की है। एक बुक है पीसीबी की, और दूसरी बुक है बेटा नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की। ये दोनों ही बुक आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी बच्चों। तो अगर आप इन बुक को ऑर्डर करना चाहते हो, तो तुरंत विजय एजुकेशन ऐप में जाके ऑर्डर कर सकते हो बेटा। दोनों बुक आपको मिल रही है 349 में, प्लस 100 रुपये बेटा डिलीवरी का चार्ज है बुक का। तो इसलिए ये दोनों किताबें आपके घर तक 449 में पहुंच जाएगी। दोनों किताबें आपके घर तक 449 में पहुंच जाएगी। आज ऑर्डर करोगे, 5वें दिन बुक आपके घर तक आ जाएगी। ऑर्डर विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के, ऐप खोलोगे ना, तो वहाँ बुक लिखा हुआ है, बुक पे क्लिक करोगे ना, तो वह महाराष्ट्र के नाम से बुक है आपको मिलेगी। उस पे क्लिक करोगे, एड्रेस भरोगे, आगे पे कर दोगे, तो बुक आपका तुरंत जो है यहाँ से डिस्पैच कर दिया जाएगा। आप इन नंबरों पे कॉल करके, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी अपनी बुक ऑर्डर कर सकते हो। 9828111229, 9828111229। आप हमारी वेबसाइट पर जाके भी बुक ऑर्डर कर सकते हो vijayeducation.com पर। ठीक है बेटा। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको केवल टेस्ट सीरीज बाय करनी होती है, जिनको ऑनलाइन बैच की जरूरत नहीं होती। तो बेटा अगर आप टेस्ट सीरीज भी बाय करना चाहते हो, तो विजय एजुकेशन ऐप में जाके आप महाराष्ट्र के लिए टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हो 390 में, जिसमें आपको चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज कंप्लीट टेस्ट मिलने वाले हैं बच्चों। और ये टेस्ट तब तक चलेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। वैसे बच्चों में हकीकत बताऊं तो एग्जाम की डेट अभी और आगे बढ़ेगी, ठीक है कि नहीं, लेकिन आपको तो जो डेट दी गई है उसी को फाइनल मान के तैयारी करनी है। फिर जितने दिन आगे डेट बढ़े उस समय अपन रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, बढ़िया तरह से। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल जी। अब बच्चों अगर अपन बात करें, है ना, अब देखो, विजय एजुकेशन का जब ऐप ओपन करोगे ना बच्चों, जैसे ही ऐप आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से आपको ऐप दिखेगा, और ऐप में इस तरह का बच्चों लोगो है। ठीक है ना, विजय एजुकेशन का ऐप ओपन कर लेना, फिर बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करना, फिर कोर्सेज की लिस्ट खुलेगी, और कोर्सेज की लिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना बच्चों, तो जो भी आपको कोर्स लेना है उस पर क्लिक कर देना, और फिर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आगे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, है ना, आप जिस भी थ्रू पेमेंट करोगे आपका पे हो जाएगा, और आपका बैच तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप किसी दूसरे की यूपीआई आईडी डाल के भी पे कर सकते हो बेटा। अब हम आते हैं सिलेबस पे। सर सिलेबस क्या रहेगा? बेटा सिलेबस का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये सिलेबस रहेगा आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का, नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, है ना, डिफरेंट टाइप की डिजीज,
है ना, न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, वाइटल साइन, बायो हजार्ड, बायोकेमिकल वेस्ट, स्टरलाइजेशन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। और इसके अलावा बच्चों हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, वैक्सीनेशन, साइन एंड सिंबल, फुल फॉर्म, ओपीडी, आईपीडी, एनआईसीयू, आईसीयू, एमआरआई, है ना। इसके अलावा बच्चों इंस्ट्रूमेंट एंड यूजेज, फेस्ट एड, हार्मोन्स, ब्लड, ब्लड ग्रुप, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, है ना। तो ये सारी चीजें जो है मेरे दोस्तों पूछी जाएगी, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस का, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो इतनी बात आपको पता चल गई। अब सर फॉर्म फिलिंग का फी क्या रहेगा? बेटा जब आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हो तो आपकी फीस, अगर आपकी कैटेगरी जनरल या ईडब्ल्यूएस है तो 1000 फीस लगेगी। और अगर आपकी कैटेगरी बेटा SC ST और जो है अदर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 800 फीस यानी 800 रुपये फीस आपकी लगेगी बेटा। ठीक है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब देखिएगा, अब अगर हम बात करें, ये सारी चीजें तो हो चुकी है। अब अगर हम बच्चों एक बार के लिए अपनी जो वेबसाइट है उसको हम चलो ओपन करते हैं। ये बेटा आपकी वेबसाइट है, देखिए, और वेबसाइट पे ये नया शेड्यूल आया है, एक दिन पहले ही शेड्यूल इन्होंने डाला है। ये आप देख सकते हैं बच्चों, आपके एग्जाम की डेट भी यहाँ पर दिख रही है ना। ये MH नर्सिंग CET 7 अप्रैल को आपका एग्जाम है, अभी तक डेट 7 अप्रैल ही शो हो रही है। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आकर के ही आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है और कैंडिडेट हेल्प मॉड्यूल भी दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरें। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आगे फॉर्म भरना है। नीचे यूजर मैनुअल मिलेगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने के प्रोसेस दिए हुए हैं बच्चों। ठीक है ना, तो इसमें कैसे आपको फॉर्म भरना है सब कुछ बताया हुआ है। पहले CET महा CET ORG पे जाना है, फिर आपको फॉर्म फिलिंग के लिंक पे क्लिक करना है, फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपनी डिटेल भरनी है, मेल आईडी और पासवर्ड बनाना है। और मेल आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद में बच्चों, है ना, इतना सब कुछ करने के बाद में आप लोगों को रजिस्टर पर क्लिक करना है। फिर आपका ईमेल आईडी पर बच्चों रजिस्ट्रेशन का एक वेरिफिकेशन मेल जाएगा, उस मेल को वेरीफाई कर लेना है। मेल वेरीफाई होने के बाद आपके पास में रजिस्ट्रेशन आईडी, आपकी जो मेल आईडी है वो डालनी है और पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है, साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद फिर आपका एड्रेस है, आपका 10th और 12th की डिटेल है, आपका बोर्ड का नाम है, आपका फोटो है, आपका साइन है, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह भी अपलोड होंगे, आपका आईडी प्रूफ वगैरह। ठीक है ना, इस तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम तैयार रखें फॉर्म भरने के लिए? जिन्होंने फॉर्म भर दिया है बेटा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर लो बेटा। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। फॉर्म फिलिंग के लिए सबसे पहले आपको चाहिएगा 10th की मार्कशीट, है ना, 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी बेटा। ठीक है ना, जिसको आप SSC, है ना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो मार्कशीट है वो आपकी चाहिएगी। इसके अलावा हायर सीनियर सेकेंडरी जो है आपका, हायर सेकेंडरी जो बोर्ड है मतलब 12th, है ना, 12th अगर आप पास आउट है तो 12th की मार्कशीट चाहिएगी। अगर आप 12th पास आउट नहीं है तो वहाँ अपियरिंग का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लेना, फिर आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद में बच्चों आपका फोटो भी अपलोड होगा बेटा, आपका साइन भी अपलोड होगा। ठीक है कि नहीं। इसके अलावा बच्चों आपका एक आईडी प्रूफ अपलोड होगा। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या कोई भी आईडी आपका चल जाएगा। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल जी। इसके अलावा आपका डोमिसिल, आपका मूल निवास, ठीक है ना, डोमिसिल हो गया। आपका कैटेगरी, है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर के ही फॉर्म भरने के लिए जाना है बेटा, ध्यान रख लेना। ठीक है, हाँ, कोई भी किसी के पास में अगर कोई जनरल कैटेगरी का है तो उसका तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता नहीं है, लेकिन OBC SC ST का तो होता ही है। ठीक है कि नहीं है बेटा, बिल्कुल जी। तो इस बात का आप ध्यान रखना, साथ ही साथ आपका डोमिसिल यानी मूल निवास आपके पास होना चाहिए, आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास फॉर्म फिलिंग के समय होने चाहिए। ठीक है, अब महाराष्ट्र बोर्ड का 12th का सिलेबस है, तो सर 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कौन कौन से चैप्टर है? तो देखो बेटा, ये केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर आएगा आपका, ये मैं सिलेबस बता रहा हूँ PCB का। और अगर अपन इंग्लिश की बात करें ना बच्चों,
इंग्लिश की, है ना। तो इंग्लिश में तो ग्रामर आएगी बेटा। इंग्लिश में तो देखो आप, टेंस है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ना, सिनोनॉम्स है, एंटोनॉम्स है, सफिक्स है, प्रीफिक्स है। ये आप बेसिक ग्रामर पढ़ लेना, 20 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस मैंने बता ही दिया, है ना। इंग्लिश में मैंने क्या बोला, प्रीपोजिशन पढ़ लेना बढ़िया तरह से, प्रीपोजिशन पढ़ लेना, नाउन पढ़ लेना, प्रोनाउन पढ़ लेना, ठीक है ना। और इसी तरह से सिनोनॉम्स और एंटोनॉम्स पढ़ लेना बच्चों, यानी सिमिलर और अपोजिट। इसके बाद में बेटा एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ लेना बेटा, ठीक है कि नहीं। और इसी तरह से स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। वन वर्ड, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। और इसके अलावा बच्चों बेसिक इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सारी चीजें आपको पढ़नी है, चाहे वो टेंस हो गया, चाहे वो सेंटेंस हो गया, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल जी। अब देखिए, अब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट ये चैप्टर आपका आएगा, सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन वाला चैप्टर है आपका। इसके बाद में, है ना, इसके बाद में बच्चों केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है। टीम जो है बोर्ड आपको दिखा रही है बेटा, है ना। थोड़ा मैं इसको शॉर्ट कर, ये एक बार फिर मैं बैक कर रहा हूँ, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा बड़े आराम से। सॉलिड स्टेट है, अगला है सॉल्यूशन। इसके बाद अगला आपका चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, अगला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स, नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, फिर है पी ब्लॉक, है ना, फिर है आपका डी और एफ ब्लॉक, फिर है बच्चों आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर हेलो एल्केन डेरिवेटिव, इसके बाद में बच्चों आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर, है ना, इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और इसके बाद में बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन है ना। इसके बाद आपका बायोमोलिक्यूल है, इसके बाद आपका पॉलीमर है, इसके बाद है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है ना। बस ये 16 चैप्टर है आपके, 16 चैप्टर है बच्चों, कितने, 16 चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर जो है 16 चैप्टर आएंगे, 16 चैप्टर आएंगे, है ना, एमएच नर्सिंग सीईटी के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में सबसे पहला है सर्कुलर मोशन बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो रहेगा, सर्कुलर मोशन के बाद, ग्रेविटेशन, फिर रोटेशनल मोशन, फिर ऑसिलेशन, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, वेव मोशन, स्टेशनरी वेव, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड रेडिएशन, फिर वेव थ्योरी ऑफ लाइट, फिर इंटरफेरेंस एंड डिफरेंस, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बाद इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम। ये 20 चैप्टर है बच्चों आपके, ये आएंगे, ये है आपके केमिस्ट्री के, ओ सॉरी फिजिक्स के। अब इसके बाद हम बात करें अगर बायोलॉजी की, तो बायो में क्या आएगा जी, बायो में देख लो 12th की बायोलॉजी आपकी आएगी, है ना, 12th स्टैंडर्ड की बायो आएगी, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। पहली यूनिट, पहला चैप्टर है आपका जेनेटिक बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा चैप्टर है जीन, है ना। तीसरा आपका जो चैप्टर है बच्चों, थर्ड जो चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड एप्लीकेशन। फोर्थ चैप्टर है आपका इनहेंसमेंट इन फूड एंड प्रोडक्शन। फिफ्थ चैप्टर है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। सिक्स्थ चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट। और नेक्स्ट बच्चों 8th चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और 9 नंबर आपका जो चैप्टर है बायोलॉजी में जो आपका आएगा वो है ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंटल। इसके बाद 10 नंबर चैप्टर है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। 11 नंबर चैप्टर है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड नंबर 12 चैप्टर है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीनोमिक। 13 नंबर चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। 14 नंबर चैप्टर है एनिमल हस्बेंड्री। और 15 नंबर चैप्टर है सर्कुलेशन। इसके बाद 16 नंबर आपका जो चैप्टर है बच्चों
वो है एक्स क्रिएशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। और इसके बाद 17 नंबर चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना बच्चों। और इसके बाद में 18 नंबर चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना, हाँ जी। और 19 नंबर चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट सेकंड, ठीक है ना। तो ये है आपका 19 नंबर चैप्टर। तो बस ये इतना ही चैप्टर है आपके, 19 चैप्टर है बायोलॉजी में, 19 चैप्टर है बच्चों एमएच नर्सिंग सीईटी, है ना। तो ये है आपका बच्चों कंप्लीट सिलेबस, जो कि विजय एजुकेशन के द्वारा आपको परफेक्ट बताया गया है, एकदम कंप्लीट बताया गया है। ए टू जेड आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है। फॉर्म फिलिंग कर दीजिए, तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल जी, मीडियम पेपर आएगा, बहुत टफ पेपर नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्ट्रेटेजी बनाइए, डेली समय दीजिए स्टडी को, डेली 10 से 12 घंटे स्टडी कीजिए विजय एजुकेशन के साथ। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो, मुंबई है, पुणे है, और भी अलग अलग जगह आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर उन गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का सपना है, अगर आप सपने को सच करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ही नहीं प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, नीट के थ्रू एडमिशन नहीं होता है। एमएच नर्सिंग सीईटी के नाम से ही एंट्रेंस एग्जाम देना है आपको। बहुत अच्छा कोर्स है बीएससी नर्सिंग बेटा, आज एमबीबीएस के बिल्कुल समानांतर कोर्स है ये, ठीक है, बहुत अच्छा कोर्स है। चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों ही गवर्नमेंट और प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल भी देरी नहीं करिए। और देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट बने हुए नहीं भी है ना, तो भी फॉर्म फिल हो जाएगा 10th 12th मार्कशीट और फोटो से, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।